नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। आज हम पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव पर चर्चा करने वाले हैं। यह जो चर्चा है, यह जो ज्ञान है, वह श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है। पीरव्रत के वंश में राजा नाभि हुए। इनकी पत्नी मरुदेवी थी। इनके यहाँ पर कोई संतान ना थी। इन्होंने भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। तब यज्ञ भवन में साक्षात श्रीहरि भगवान प्रकट हुए। सुंदर श्यामल उनका विग्रह था। गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी। कानों में कुंडल थे। मस्तिष्क पर मुकुट, पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा धारण करने वाले प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनको इस प्रकार प्रकट हुआ देखकर राजा नाभि और मरुदेवी, ऋत्विजगण, प्रजा सभी आनंद के मारे फूले नहीं समाते थे। सब गदगद हो गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आनंद में भरकर भगवान श्री हरि की पूजा की। ऋत्विजों ने कहा, हे भगवान, इन राजर्षि के यहाँ पर आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो, ऐसा इन्हें वरदान दें। तब भगवान श्री हरि बोले, आपने यह बड़े असमंजस की बात कही है, क्योंकि सारे संसार में मेरे जैसा कोई भी नहीं है, और आपका यह वरदान कि इन्हें मेरे समान ही पुत्र प्राप्त हो, यह तो बड़ा दुर्लभ है। सो इन राजर्षि के यहाँ मैं ही अपनी अंश कला से साक्षात प्रकट होऊंगा, और इस प्रकार से मैं इनका पुत्र बनूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री हरि अपने धाम को चले गए। राजा रानी सब लोग बहुत आनंदित हुए। समय आने पर उनके यहाँ पर श्री हरि प्रकट हुए। नाभि पुत्र इनके अंग वज्र, अंकुश, शंख आदि चिन्हों से थे। श्रीहरि के गुण प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। बालक में ऐश्वर्य, वैराग, शांति कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे अनुपम गुण वाले बालक का नाम माता पिता ने ऋषभ रखा। भगवान ऋषभदेव के गुणों से देवराज इंद्र ईर्ष्या करने लगे। एक बार उन्होंने अजनाभ खंड में वर्षा नहीं कर पाई, सूखा पड़ गया। तब भगवान ऋषभदेव देवराज इंद्र की मूर्खता पर हंसने लगे, और फिर उन्होंने अपनी योग माया से अपने वर्ष में खूब वर्षा करवाई। जब राजा नाभि ने देखा कि उनका पुत्र कुशल योग्य है, सो उन्होंने ब्राह्मणों की देखरेख में अपने पुत्र को सौंप दिया। उसका राज्याभिषेक कर दिया, और फिर वह अपनी रानी के साथ बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ पर वह नर नारायण रूप की आराधना करने लगे। ऋषभदेव ने संसार को सीख देने हेतु गुरुकुल में वास किया, गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें शिक्षा दी, और फिर इंद्रदेव की दी हुई कन्या जयंती से विवाह किया। वह गृहस्थ आश्रम में बंध गए। सो जयंती के गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए। सबसे बड़े पुत्र भरत थे। इन्हीं के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा कहा जाता है। एक बार ऋषभदेव ने
अपने सभी पुत्रों को प्रजा के सामने दिव्य तत्व उपदेश दिया, मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अब भगवान ऋषभदेव ने एक अलग ही व्यक्तित्व प्रकट किया। उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजा भरत को राजगद्दी पर बैठाया और खुद ने वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने राजपाट, महलों के सुख सबका त्याग कर दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर पर वस्त्रों को भी नहीं रखा। वह दिगंबर हो गए और फिर ब्रह्मावर्त से निकल गए। वह देखने में पागल जैसे लगते थे। सिर के बाल बिखरे बिखरे थे, शरीर पर कोई वस्त्र ना था। उन्होंने बहरा गूंगापन स्वीकार कर लिया। जब कोई उनसे कुछ बोलता तब वह उनसे कुछ नहीं कहते। लोग उन्हें परेशान करते। जब वे कहीं से जाते तो लोग उनके पीछे हो लेते और उन्हें परेशान करते। कोई उन्हें थूक देता, कोई पेशाब कर देता, कोई तो उन्हें मार देता, पीट देता और गाली गलौज करता। इस तरह दिगंबर वेश में ऋषभदेव यहाँ तहाँ विचरण करने लगे। कभी वह नगरों में जाते, कभी गांवों में जाते, कभी पहाड़ों में, कभी बस्तियों में, कभी सैनिकों की छावनियों में जाते। कहीं उनका सम्मान होता तो कहीं लोग गाली देते, तो कहीं लोग उन्हें पीटने लग जाते। परंतु भगवान उनकी परवाह ना करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित थे। वो भी क्यों ना, वह स्वयं श्री नारायण ही तो थे। इस तरह उनकी दिनचर्या थी। जब उन्होंने देखा कि यह जो जनमानस है मुझे परेशान करता है, मेरी योग साधना में विघ्न स्वरूप है, तब उन्होंने अजगर व्रति ले ली। वह लेटे लेटे ही खाने पीने लगे, चबाने लगे वस्तुओं को। वह लेटे लेटे ही मल मूत्र करने लगे। वह अपने मल में खुद को लोट लोट कर सान लेते, परंतु उनके मल में किसी प्रकार की दुर्गंध ना थी। वह सुगंधित थी। उस सुगंध को वायु दूर दूर तक फैला देती थी। इस प्रकार वह जहाँ जाते उनके आने से लोगों को उस सुगंध से पता चल जाता था। अब ऋषभदेव ने गाय, मृग आदि की व्रति स्वीकार की और वह चलते चलते, बैठे बैठे, खड़े खड़े खाने पीने लगे, मलमूत्र करने लगे। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव ने तरह तरह की योगचर्या का पालन किया। उन्होंने जो योगी लोग हैं, जो विद्वान महर्षि हैं, उन्हें शरीर का त्याग किस प्रकार करना चाहिए, इसकी सीख देते हुए उन्होंने अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर उठा लिया और वह लिंग देह से मुक्त हो गए। फिर उनका वह शरीर माया का, योग माया का ही स्वरूप था। वह ऋषभदेव कर्नाटक आदि देशों में गए और वहाँ पर वह एक वन में गए, जहाँ वन में बाँसों की आपस में रगड़ से आग उत्पन्न हो गई और सारे जंगल में आग फैल गई। उसमें भगवान ऋषभदेव जलकर राख हो गए। उनका वह शरीर जल गया। वह भगवान के स्वरूप में तो पहले ही स्थित हो गए थे। इस प्रकार यह जो ऋषभदेव हैं, इन्होंने योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए महान आदर्श प्रस्तुत किया।